अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अरिथमिया की डेफिनेशन के बारे में हम जान चुके हैं कि अरिथमिया एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती थी, जिसको हम टेकीकार्डिया का नाम देते थे, या तो नॉर्मल से कम हो जाती थी, उसको हम ब्रेडिकार्डिया का नाम देते थे। यानी एक ऐसी कंडीशन है हार्ट की जिसके अंदर या तो हार्ट रेट नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाएगा या ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन अरिथमिया कंडीशन कहलाएंगी। अब हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं किस किस क्लास की किस किस पाथवे को फॉलो करते हुए अपना ये एक्शन जो है वो अचीव करती हैं। तो आज की जो ड्रग है वो क्विनेडीन है। क्विनेडीन के बारे में देखेंगे कि ये क्लास 1A की एंटी अरिथमिक ड्रग्स है और ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। क्विनेडीन is an alkaloids and shows many of the action of quinine such as anti-malarial। क्विनेडीन जो है स्टूडेंट्स ये अल्कलाइड्स ड्रग से इसका ताल्लुक है। अल्कलाइड ग्रुप से सिनकोना प्लांट से ये तैयार की जाती है या उसका डेरिवेटिव है। इसका जो एक्शन है वो क्विनीन से मिलता जुलता है, जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये एंटी मलेरियल ड्रग्स भी है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होंगी जिनको हम फीवर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन के अंदर ये डिप्रेसेंट भी है, सो इसको एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। द एक्शन ऑन द हार्ट इज मोर मार्क्ड एंड स्पेसिफिक एज कंपेयर टू क्विनीन। ये याद रहे कि एंटी मलेरियल के मुकाबले में जो क्विनीन है उसके मुकाबले में ये इसका जो एक्शन है मलेरिया पे वो पूरे है, और जो बाकी एक्शन है हार्ट पे मोर मार्क्ड एंड स्पेसिफिक ये उससे ज्यादा है कंपेयर टू क्विनीन। क्विनीन से ज्यादा इसका जो हार्ट पे इफेक्ट है, यानी हार्ट कार्डियक डिप्रेसेंट ड्रग जो है ये उस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हार्ट पे क्विनीन से ज्यादा है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हैं, कैसे ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स है और कैसे अपने टारगेट को अचीव करती है। इन जनरल क्विनीन इज द कार्डियक डिप्रेसेंट। अगर जनरली देखा जाए तो जो क्विनीन है वो कार्डियक डिप्रेसेंट ड्रग है। डिप्रेसेंट ड्रग ऐसी ड्रग्स होगी जो कि ऑप्टिमम लेवल्स की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, अगर वो हाइपर कंडीशन में है तो उसको हाइपो करेगी। ऐसी ड्रग्स को डिप्रेसेंट ड्रग्स का नाम दिया जाता है, या ऐसी ड्रग्स को हम डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। अब ये कार्डियक डिप्रेसेंट इसलिए है कि ये कार्डियक की जो मैक्सिमम कंट्रैक्टिलिटी है, जिससे उसकी मतलब बीट है कार्डियक की, हार्ट जो है उसकी मतलब बीट बढ़ी हुई है तो उसको ये कम करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा, इसलिए कार्डियक डिप्रेसेंट्स है। मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, इसलिए ये कार्डियक डिप्रेसेंट है। इट डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। अब ये कितने काम कर रहा है? दो तीन तरह के काम कर रहा है। तो क्विनेडीन जो है कितने वर्क करेगी? इट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करेगी ऑटोमेटिसिटी, यानी ऑटोमेट ये जो हमारा एएनएस है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी वजह से नर्व्स कंडक्शन या नर्व्स के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा और नर्व्स की कंडक्शन होगी, और नर्व्स कंडक्शन के साथ ही जो है हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी होगी। ठीक है। अब ऑटोमेसिटी जो है ये खुदकार तरीके से जो है नर्व्स इंपल्सेस जनरेट हो रही है उसको ये डिक्रीज करेगा। अगर खुदकार तरीके से जो एएनएस के जो जेर साया या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जेर साया जो कंडक्शन जनरेट हो रही थी, और उस कंडक्शन की जनरेट होने की वजह से नर्व इंपल्सेस जनरेट होने की वजह से कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा थी, जो कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी थी उस वो ज्यादा हो जाने की वजह से हार्ट बीट ज्यादा थी। अब इसको ये डिक्रीज करेगा तो कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी भी कम होगी, एक्साइटेबिलिटी भी कम होगी, एंड कंडक्शन वेलोसिटी और जो जो नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस की कंडक्शन की वेलोसिटी थी उसको भी ये डिक्रीज करेगी, एंड डिप्रेस्ड कंट्रैक्टिलिटी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंट्रैक्टिलिटी है वो डिप्रेस्ड होगी। अगर कंट्रैक्टिलिटी डिप्रेस्ड होती है तो फिर जो अरिथमिया काज हुआ था ट्रेकीकार्डिया की वजह से वो कम होगा, यानी जो रिदम है वो
रिदम हुई थी, अब नॉर्मल रिदम थी, और वो इस वजह से थी कि वो टेकिकार्डिया की कैफियत थी कि हार्ट रेट ज्यादा था, यानी नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल से बीट पर मिनट ज्यादा थी, वो कम होगी, कंट्रैक्टिलिटी डिप्रेस्ड होगी तो वो भी कम हो जाएगी। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। क्विनिडीन ब्लॉक सोडियम चैनल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्विनिडीन है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। अब सोडियम चैनल्स क्या है? सोडियम चैनल्स जो है, अब सबसे पहले तो हम सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, और जब भी कार्डियक सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन आएगा तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद जो है नर्व इंपल्स जनरेट होगी, और कार्डियक जो है आउटपुट या जो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो होगा, नर्व की कंडक्शन होगी, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। अगर पॉजिटिव आयन हॉट अगर कार्डियक सेल्स के आउटसाइड से, यानी जो इनसाइड है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सोडियम, अगर सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? डीपोलराइजेशन का प्रोसेस। अब इसने उस चैनल्स को ब्लॉक कर दिया क्विनिडीन ने, जिस चैनल से सोडियम जो है वो इनफ्लक्स सेल्स के अंदर आ रहा था, यानी कार्डियक सेल्स के अंदर जिस चैनल से सोडियम सेल्स के अंदर आ रहा था उसको इसने ब्लॉक किया। उसकी वजह से क्या होगा? इट रिड्यूस द मैक्सिमल रेट ऑफ डीपोलराइजेशन फेज जीरो। अब फेज जीरो डीपोलराइजेशन क्या है? डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन के बारे में आप किसी दूसरी वीडियो में जाने। डीपोलराइजेशन के बारे में आपको बताता हूं कि डीपोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करता है, वो डीपोलराइजेशन प्रोसेस है। और डीपोलराइजेशन प्रोसेस में सेल्स के अंदर जो है पॉजिटिव आयन जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से, यानी सबसे पहले जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, इनिशिएट होना है, तो उसमें इस तरह होगा कि सेल्स के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयन यानी सोडियम का इनफ्लक्स होगा और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। ये अगर वो चैनल ब्लॉक हो गया सोडियम का तो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी ब्लॉक हो गया फेज जीरो पर। यानी अगर डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है, सोडियम सेल्स के अंदर आता है, इनफ्लक्स करता है आउटसाइड से, तो जो पोटाशियम है वो सेल से आउट होगा। इस फेज को हम करेंगे फेज जीरो। उसके बाद डिप्रेस्ड स्पोंटेनियस फेज फोर डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन। ये फेज फोर डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन को स्लो करेगा। अगर फेज फोर डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन स्लो होगी तो नर्व्स की कंडक्शन जो है वो कम होगी, स्लो होगी, और हमें एक्शन भी यही चाहिए था कि कंडक्शन जो है, नर्व इंपल्सेस की कंडक्शन वो स्लो हो ताकि हार्ट बीट जो है वो कम हो। इसके बाद ये क्या करता है? प्रोलॉन्ग द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? ये प्रोलॉन्ग करता है रिफ्रैक्टरी पीरियड को। रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में आपको बता दूं, सिंपल अल्फाज में ये है कि एक सिस्टोल, जिस तरह हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कंट्रैक्टिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद दोबारा रिलैक्स होता है, फिर कंट्रैक्ट होता है। अब एक सिस्टोल से लेकर, एक कंट्रैक्शन से लेकर दूसरी कंट्रैक्शन के दरमियान जो इंटरवल है, ड्यूरेशन है, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहेंगे। दूसरे लफ्जों में हम कहें तो एक जब भी डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होने के फौरन बाद जो है वो रीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। एक डीपोलराइजेशन जब नर्व इंपल्सेस जनरेट हो जाती है, इनिशिएट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल, उसके दरमियान में नेक्स्ट जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है, इतने जो ड्यूरेशन है इसके दरमियान एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरा जो एक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों एक्शन पोटेंशियल के जो दौरानिया है, दरमियान के अंदर जो फेज है उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को क्या करता है? प्रोलॉन्ग करता है। अगर एक्शन पोटेंशियल, एक एक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल स्पीड अप होता है, स्पीड से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्डियक के मसल्स जो है उनके अंदर कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ेगा तो एक एक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरे एक्शन पोटेंशियल के दरमियान का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से
जो उसकी कंट्रैक्टिलिटी है वो भी उस जो जिस स्पीड से वो कंट्रैक्टिलिटी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स हो रहे हैं, उसकी स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अरिथमिया जो काज हो रही थी, अरिथमिया की कंडीशन वो कम हो जाएगी। उसके बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ आर्टीरियल एंड वेंट्रिकल, यानी आर्टीरियल और वेंट्रिकल दोनों के रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग करता है, दोनों के कंट्रैक्शन के पीरियड को ये प्रोलॉन्ग करता है देर तक, यानी एक सिस्टोल के बाद दूसरे सिस्टोल के ड्यूरेशन को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए मैंने यहाँ पे चंद लाइनें लिखी हुई है। आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट्स, जब एक एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है, द कार्डियक सेल इज अनएबल टू इनिशिएट अनदर एक्शन पोटेंशियल। जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो कार्डियक सेल फौरी तौर पे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच इज स्लाइटली शॉर्टर देन द ट्रू एक्शन पोटेंशियल। उसके दरमियान का जो आप कह सकते हैं इंटरवल है या वक्फा है, वो ड्यूरेशन है जो कि एक एक्शन पोटेंशियल के दरमियान में आ रहा है। दिस पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर्ड टू एज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाएगा, यानी एक एक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल के दरमियान का पीरियड। अब थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो क्विनोडिन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ अरिथमिया। अरिथमिया की बहुत सी टाइप्स के अंदर इसका इस्तेमाल है। फार्माकोनाइटिक्स की बात करें तो क्विनोडिन इज रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इसको ओरल रूट से दे रहे हैं तो स्टोमिक के अंदर ये रैपिडली जो है ये अब्जॉर्प्शन इसकी हो जाएगी। उसके बाद अंडरगोज एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स ये ड्रग है दीगर ड्रग्स की तरह जो है इसकी लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, फॉर्मिंग एक्टिव मेटाबॉलाइट्स। जो एक्टिव मेटाबॉलाइट्स हैं वो लीवर के अंदर ही फॉर्म होते हैं, यानी मेटाबॉलाइट जो है ज्यादातर ये लीवर के अंदर होती है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें, अगर इसको लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को दी जाती है तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि क्विनोडिन में काज एसए एंड एवी ब्लॉक आर सिस्टोल। अब एसए और एवी जो है वो क्या है, एसए है साइनो आर्टेरियल नोड्स, ठीक है। ये क्या करती है, जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट काज द अपर हार्ट चैम्बर टू कंट्रैक्ट। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करती है एसए नोड, जो कि अपर हार्ट की कंट्रैक्शन का काम करती है, जिस तरह पेस मेकर का काम है यहाँ पर है। अब उसके बाद है एसए, उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकल नोड है जिसको एवी का नाम दिया गया है, एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स टू द लोअर हार्ट चैम्बर। ये नोड्स जो है स्टूडेंट्स लोअर हार्ट चैम्बर पे वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन की कॉज के लिए जो सिग्नल है वो जनरेट करती है। एसए साइनो एटेरियल नोड्स है और एवी जो है एंट्रोवेंट्रिकल यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, जो कि बिलतरतीब जो चैम्बर्स हैं हार्ट के, अपर हार्ट चैम्बर्स और लोअर यानी अपर हार्ट चैम्बर्स दोनों अटेरियम होंगे और लोअर जो चैम्बर है दोनों वेंट्रिकल्स होंगे, उनकी कंट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट है एसए और एवी पर लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में तो उसको ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब एट टॉक्सिक लेवल द ड्रग में इंड्यूस्ड वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। अगर इसका टॉक्सिक लेवल ड्रग का होता है तो ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये हमेशा स्टूडेंट्स याद रहे कि जितनी भी अरिथमिया की ड्रग्स हैं अगर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है तो वो खुद से ही जो है वो अरिथमिया की कंडीशन काज कर सकती है, यानी एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो है वो अरिथमिया की कंडीशन काज कर सकती है। एडवर्स इफेक्ट उनका अरिथमिया भी हो सकता है, यानी अरिथमिया के सिम्टम्स को और ज्यादा कर देंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉक्सिक लेवल इसका जो है वो इंड्यूस्ड वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। पहले ही हमने देखा था कि टेकिकार्डिया की कंडीशन थी जिसकी वजह से जो था अरिथमिया की कंडीशन थी, यानी नॉर्मल हार्ट बीट जो थी वो नॉर्मल से ऑप्टिमम लेवल से बहुत ज्यादा थी, यानी नॉर्मल लेवल से बीट पर मिनट ज्यादा थी। अब इसमें वेंट्रिकल टेकिकार्डिया कॉज किया तो ये वही सिम्टम्स जो है वो एडवर्स हो जाएंगी जो हम जिसके लिए हम ड्रग दे रहे हैं। दीगर सिम्टम्स को देखें तो ये नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया कॉज करती है आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड। इसकी ज्यादातर जो इसकी एडवर्स इफेक्ट है वो नोजिया है, वॉमिटिंग है और डायरिया है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बीटा ब्लॉकर्स का है, क्लास 2 की ड्रग्स। ये लेक्चर हम
प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो लिंक इंशाल्लाह ड्रॉप करेंगे, वहां से आप ये देख सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने वीडियो इसके ऊपर बना दी है। अगला जो लेक्चर होगा अमिड्रोन का होगा, क्लास 3 की जो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है, इसके बारे में हम देखेंगे ये किस तरह से जो है एंटी अरिथमिया या अरिथमिया की जो कंडीशन है इससे हमें निकाल रही है, या इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेक्चर की समझ आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।